Hello everyone. So guys, we are back with a new series of United States history और history of USA. ये हमारा पहला लेक्चर होगा और जिसमें हम शुरू करेंगे हमारी यूएस हिस्ट्री को या इस सब्जेक्ट को या सीरीज को कवर करेंगे। हमने इस सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन इस तरह से किया है कि सबसे पहले समझेंगे कि 1492 से पहले क्या था। 1492 के बाद इस लैंड की डिस्कवरी होना शुरू हुई, राइट। और फिर जब ये आज़ाद हो गया 1776 में, जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की यूएसए ने, वहाँ तक एंड देन ऑनवर्ड्स सक्सेसिव एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर इसके अंदर जो भी इश्यूज वगैरह है, जो भी डेवलपमेंट होंगी, तो बाय एवरी लेक्चर हमें वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखें कि यूएसए को अगर मैप के ऊपर हम देखें तो वी सी के वो एक डिस्टेंट कॉन्टिनेंट के ऊपर है ना, एक अलग से कॉन्टिनेंट है अमेरिका। तो अमेरिका के अमेरिका अनडिस्कवर्ड था एक्चुअली। सो जब यूरोपियन यहाँ पे आए तो वो एक रास्ता भटक गए थे और यहाँ पहुंच गए। रास्ता कैसे भटके? इफ वी सी दिस इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड। जब ये 1492 का एयर, या ये जब 14 या 15 सेंचुरी थी, तो वी नो कि यहाँ पे ना ऑटोमन एम्पायर थी, ऑटोमन्स का रूल था और ये मुस्लिम्स से, राइट। सो ये जो सब कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट ना ट्रेड के पर्पज से बड़ा अच्छा रीजन था। दीज वर द यूरोपियंस। अब होता ये कि यूरोपियन वैसे तो जाते हैं यहाँ से ट्रेड पर्पस के लिए, और नाउ दे सी कि ऑटोमन्स जो हैं वो बीच में आ जाते हैं, तो सिक्योरिटी फेयर्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इन्होंने कहा कि वी नीड टू बाईपास, सर्च फॉर एन अदर रूट, हमें कोई और रूट चाहिए सब कॉन्टिनेंट पहुंचने के लिए। तो वो जब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ आने के बजाय वो यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते तो उन्हें लगता है कि जी हम इंडिया आ गए, बट दे सी द पीपल हेयर कि वो तो बिल्कुल एक अलग तरीके के लोग होते हैं। सो वो बाईपास करना चाहते हैं ऑटोमन्स को और गलती से पहुंच जाते हैं यूएसए, राइट। सो ये अगर यूएसए को मैप पे देखें, सो दिस कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज कॉल्ड साउथ अमेरिका। और इन आइलैंड्स को कहते हैं कैरेबियन शुगर आइलैंड, या इन कैरेबियन आइलैंड कहते हैं, या लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, राइट। सो कैसे यूरोपियन अमेरिका पहुंचे और नॉर्थ अमेरिका एक्सप्लोर हुआ। तो दिस वॉज अनफाउंडेड या अनडिस्कवर्ड एरिया। सो हमने मैप को देखा, सो हमें आइडिया हुआ। सो वी सी के यूएस वाज अनडिस्कवर्ड। जब यूरोपियन आए तो यहाँ पे नए रूट की तलाश में निकले थे सब कॉन्टिनेंट, बट वो यहाँ पहुंच गए। उन्हें ऑटमन को बाईपास करना था, ऑटमन एम्पायर को बाईपास करना था, जिन्हें वो एक थ्रेट समझते थे अपने ट्रेड रूट्स के बीच में। ऑब्वियस कहीं से आप गुजरते हो तो यू हैव टू पे देम टोल, और फिर आपको अटैक्स का डर भी होता है कि एक तरफ क्रिश्चियंस की एम्पायर, एक तरफ मुस्लिम्स की एम्पायर, तो क्लैशेस वगैरह की वजह से वो डरते थे। सो जब उन्हें यहाँ यूएस की लैंड मिली, सो दे फाउंड के कोई आबादी यहाँ की रफली, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, 2 to 10 मिलियन नंबर यहाँ पे लोग रहते थे। सो यहाँ पे कोई क्लासिक स्टाइल सिविलाइजेशन नहीं था, ना कोई मेटल वर्क था, ना गन पाउडर, ना व्हील, नो रिटन लैंग्वेज, नो डोमेस्टिकेटेड एनिमल, बट यूरोप वाज बेट डेवलप्ड। यहाँ का जब हमने पेस्टल के अंदर सोसाइटी का लेक्चर पढ़ा, तो वी सी के जब सोसाइटीज अर्ली स्टेजेस में होती हैं तो वो क्या करते हैं कि उनके पास कोई भी इंस्टीट्यूशन, इदारा नहीं होता। तो सो ऑब्वियस अनडेवलप्ड एरियाज होते हैं, स्कैटर्ड पीपल रहते हैं, जहाँ रहते हैं उसी ज़मीन को ओनरशिप रखते हैं, और उनके पास कोई ऐसे हंटिंग टूल्स, वो टूल्स तो होते नहीं है जिससे वो अपनी ज़मीन कर सकते, तो वो हंट करते हैं, गैदर करते हैं, खाते हैं, फिर अच्छी जगह मिल गई वहाँ मूव हो जाते हैं। सो दे आर टाइप ऑफ नोमैड पीपल, जो खाना बदोश टाइप, जो मूव ऑन होते रहते हैं। सो अगर कहीं एक जगह पे टिक के बैठेंगे, तभी सोशल या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनेगा ना, कि कहीं आपके पास लैंड ओनरशिप होगी, आप एक जगह पे सेटल्ड रहेंगे, तभी यू कैन मेक सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। बट यूएस वाज अनफाउंडेड या अनडिस्कवर्ड लैंड, तभी वो स्कैटर्ड रहते थे, वाइड स्प्रेड नेटवर्क से उनके, तभी उनके पास ना कोई सिविलाइजेशन थी, ना सोशल या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थे। ये 1492 से पहले की बात होती है। अब जब यूरोपियंस आते हैं तो सबसे पहले आपके देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस आते हैं और यहाँ की डिस्कवरी करते हैं। बट अमेरिका का नाम इस बंदे की वजह से है। अक्सर ये एमसीक्यूज या कहीं नॉलेज में आता है कि दैट इज द पर्सन अमेरिको, जो इटालियन एक्सप्लोरर था, उसकी वजह से अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है। क्रिस्टोफर कोलंबस आते हैं यहाँ पे अपनी वॉयजेस लेके और यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ के लोगों को रेफर किया जाता है रेड इंडियन, राइट। ऑब्वियस ये एक तलाश में इंडिया के निकले होते हैं और इन्हें इंडियंस की जगह पे रेड इंडियंस मिल जाते हैं। ये देखते हैं कि ट्राइब्स में और नेचुरल रिसोर्सेज के से डोमिनेट रहे हैं, कि जहाँ रहते हैं वहीं खाते हैं, फिर मूव ऑन कर जाते हैं अगेन। जो सोसाइटी का ये पर्सपेक्टिव होता है, स्कैटर्ड हैं, स्प्रेड ओवर द नेटवर्क्स। सो यहाँ के जो रेड इंडियंस, या इंडियंस मैं कहूँगा, नेटिव पीपल यहाँ के थे, वो फिशिंग करते थे, गैदर करते थे, हंट करते थे। बट इन्होंने क्या किया था कि अपनी एक ग्रेट लीग ऑफ पीस बनाई हुई थी। कुछ जो
कन्फिडरेसी टाइप या लीग बनाई थी सिर्फ अपनी डिफेंस के लिए, कि अमन बरकरार रहे, एक दूसरे से लड़ाई वगैरह ना करें। तो अपने आप को इस तरह से इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जो कि एक लूज कॉन्फिडरेसी थी, बिकॉज परमानेंट सेटलमेंट तो उनके पास थी नहीं। अच्छा, रिलीजन वो वाहिद फोर्स थी जो एक कोहेसिव फोर्स थी, जिन इनको कंबाइन रखा था, ठीक है, जो अपनी सरमनी या लाइफस्टाइल या एग्रीकल्चर या जो भी जमींदारी करते थे, हार्वेस्टिंग करते थे। सो रिलीजन वाज द एक्चुअल फोर्स जिन्होंने इन्हें स्पिरिचुअली कनेक्ट रखा था। और लैंड जो थी वो कॉमन रिसोर्स थी। कॉमन रिसोर्स इन द सेंस के यू आर लिविंग बाय सम लैंड, आपको वो फसल दे रही है, आप यहाँ पे अपनी फसल करोगे, ठीक है, देन आगे बढ़ जाओगे। तो जो लैंड आपको फिजिबल या सूटेबल लगती थी, आप वहाँ पे रहते थे एंड आगे बढ़ जाते थे। जब तक आप ऑक्यूपाई करते हो, आप कल्टिवेट करोगे, तो दिस यू हैव द राइट टू द सॉइल। सो रूल भी सेम फैमिली से आते थे, ऑब्वियस द सोसाइटी वाज नॉट डेवलप्ड। जो फैमिली के रूल्स थे, फैमिली सेट करती थी, वही चलता था। वुमेन्स जो थी वहाँ की टूल्स ओन करती थी, एंड रिलीजन, राइट। और मैन जो थे आपके ब्रेड विनर्स थे। अब जब 1492 में जब पता लगा हमें कि देर इज अदर लैंड ऑन द अदर साइड ऑफ दिस अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन वो है जो आपके यूरोप और अमेरिका के बीच में ओशन आता है, इसे अटलांटिक कहते हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में स्पेन की तरफ से सेल करते हुए आते हैं, और ये कैरिबियन जो आपका लैटिन अमेरिका है ना, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, यहाँ से एक्सप्लोरेशन शुरू होती है। फिर स्पेनिश जब आते हैं यहाँ पे, एस्टेक और इनका जैसे सिविलाइजेशन के लोग जो हैं, एम्पायर्स यहाँ पे रहती हैं लूज कॉन्फेडरेसी में। सो यहाँ यहाँ पे आके अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो ऑब्वियस वी वर टॉकिंग अबाउट द कैरिबियन, जिसमें आपका मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका या साउथ वेस्ट रीजन आता है। तो जब स्पेन का पता लगता है, तो फ्रेंच एंड डच भी यहाँ आ जाते हैं। वो भी कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर, वो भी एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये जेकस कार्टर आ जाते हैं, वो कनाडा, और वो फिर थोड़ा ऊपर वाली साइड पे आते हैं, कनाडा एंड मिसिसिपी साइड पे। अगर हम ये नक्शा देखें यूएस का, सो वी सी के दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट जहाँ पे आपके फ्रेंच एंड डच आते हैं। ये वो जगह है जो मैक्सिको वगैरह का रीजन, यहाँ पे आपके आते हैं स्पेनिश पीपल आते हैं। क्योंकि अभी भी अगर देखें तो इस रीजन के अंदर अभी भी लोग स्पेनिश जबान बात करते हैं, राइट। सो ये ऊपर वाले रीजन में आपके आ जाते हैं फ्रेंच एंड डच। बाकी जो ये वाला रीजन आ जाता है, यहाँ पे आपके आगे देखेंगे कि इंग्लिश पीपल आ जाते हैं। सो फ्रेंच एक्सप्लोरर ये कनाडा एंड मिसिसिपी रिवर का जो एरिया है, यहाँ पे आ जाते हैं। वो अपने अपना जो नेदरलैंड, न्यू नेदरलैंड यहाँ पे बना देते हैं, जो न्यूयॉर्क का एरिया लगता है। जब इंग्लिश पीपल आते हैं, यूके वाले, तो वो भी ऊपर वाली साइड से आते हैं, अपनी एक्सपीडिशंस, अर्ली एक्सपीडिशन लेके आते हैं। तो व्हाट दे डज, वो यहाँ पे कॉलोनीज बनाना शुरू कर देते हैं। कॉलोनीज का आइडिया ये होता है कि व्हाट वी से कॉलोनी, कॉलोनी वो होती है कि देर इज अ मदर कंट्री, मदर कंट्री जो कि यूके होगी मदर कंट्री। जहाँ पे कॉलोनी लगाएगी उसे कॉलोनी कहेंगे, या फिर होस्ट कंट्री टाइप कहेंगे, बट कहते हैं कॉलोनी। सो यूएस बिकम अ कॉलोनी फॉर यूके मदर कंट्री। तो बाकी जो फ्रेंच वाले हैं, ये भी एम्पायर्स थी, तो वो भी अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। बट इंग्लिश मेनली सक्सेसफुल, आगे जाके इंग्लिश बंदे ही सक्सेसफुल हो जाते हैं यहाँ पे, राइट। सो उन्होंने अपनी पहली परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे बनाई? जेम्स टाउन वर्जीनिया में, 1607 में। ठीक है, इससे पहले जो आते रहे तो वो फेलियर्स ही थे, बट अब परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे रीजन्स के अंदर शुरू होना शुरू हो गई। 1608 में फ्रेंच क्यूबिक, जब क्यूबिक रीजन की बात हो, दैट मीन्स कनाडा वाला रीजन जो है उसकी बात हो रही है, फ्रेंच क्यूबिक की बात हो रही है, राइट, जो कनाडा का रीजन है। अब यहाँ पे ये जो लोग आए हुए थे इस न्यू फाउंडेड लैंड में, इन्हें ना एक बहाना मिल गया। बहाना ये था कि वो कहते थे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, द चर्च ऑफ इंग्लैंड, हमें इससे ना आज़ादी चाहिए, इस वजह से हम लोग भाग के आए हुए हैं यहाँ पे। सो इसमें कुछ लोग थे, पिलग्रिम्स कहलाते थे। पिलग्रिम्स वो के जो वहाँ से मूव होके यहाँ पे आए हैं। ठीक है, आगे इनको फर्दर क्लासिफाई करेंगे, व्हाट आर पिलग्रिम्स और प्यूरिटन्स, राइट। फिर प्यूरिटन्स वो थे, वो भी कहते थे कि हमें जो रिलीजियस परसिक्यूशंस जो हमें फेस हो रही हैं इंग्लैंड के अंदर, हमें वहाँ से सेपरेशन चाहिए। सो वी आर मूविंग अगेन, ठीक है। सो ए पिलग्रिम्स एंड प्यूरिटन्स कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी की। सो दे मूव्ड हियर एंड देयर वर अदर क्वैकर्स, क्वैकर्स भी थे। सो क्वैकर्स वो लोग थे जो अपने आप को कहते थे हम पैसिफिस्ट लोग हैं, मतलब फिरके टाइप, क्रिश्चियनिटी के फिरके टाइप। कैथोलिक्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, प्योरिटन्स हैं, क्वैकर्स। क्वैकर्स कहते थे हम पैसिफिस्ट हैं, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, हम पुअर क्वैकर्स हैं, गरीब लोग हैं, सादे सीधे, राइट। तब स्पेनिश, ऑब्वियस दे वर द फर्स्ट टू एक्सप्लोर दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोलंबस साहब स्पेनिश थे। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो सोना है, रिसोर्सेज हैं, और वो चीज़ें जो यूरोप में नहीं है वो यहाँ पे मिल जाती हैं। तो उनको एक पर्पस मिल गया कि रिलीजन को आगे कर दिया, और असल काम जो इनका था वो यहाँ की एक्सप्लोइटेशन करना था। सो अब यहाँ के जो स्पेनिश जो मिशनरी या
पादरी लोग होते हैं, अब यहाँ के लोगों को ना अपने मजहब की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी कोशिश में ऑब्वियस यूरोप वाज डेवलप, तो उनके पास मिलिट्री पावर भी था। तो वो क्या आहिस्ता आहिस्ता इनके खिलाफ ना मिलिटेंट हो गए। मिलिटेंट मींस वायलेंट हो गए लोकल्स के खिलाफ। और ऑब्वियस देयर वाज अ ट्राइबल डिफरेंस अमंग इंडियन, वो स्केटर्ड भी थे इंडिया के जो यूएस के जो लोकल लोग जिन्हें हम इंडियंस रेफर कर रहे हैं, नेटिव अमेरिकन कहेंगे, तो वो आपस में डिवाइडेड थे। एक लूज कन्फिडरेसी बनी हुई थी। सो ऑब्वियस यहाँ पे ना उनके लिए मुश्किल था कि स्पेन के खिलाफ लड़ सकें। बट अगेन इन्होंने क्या किया कि रिलीजियस, अगेन वो एक फोर्स थी जिन्होंने इन्हें ना एक साथ कर रखा था। तो इन्होंने पोप को अपना लीडर बनाया, एक पोप नाम का बंदा था, उसे अपना लीडर बनाया। और उन्होंने स्पेनिश के खिलाफ हो गए कि इन्हें हम बाहर निकालेंगे। बट स्पेनिश जो लोग थे उन्हें समझ आ गई, तो वो थोड़ा हल्का हाथ रखा और टॉलरेंट हो गए। अब जो इंग्लिश लोग आए हुए थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो सेटलमेंट्स थी जो यहाँ पे मूव हो रहे थे, दे जस्टिफाइड। उन्होंने कहा कि ये जो स्पेनिश लोग हैं वो बड़े जालिम हैं, और ये अमेरिकन के जो लोग हैं रेड इंडियंस, उनके खिलाफ ये जालिम ब्रुटेलिटी या क्रूरल्टी के एक्ट करते हैं। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने अपनी सेटलमेंट को जस्टिफाई किया, जो अपनी सेटलमेंट्स थी उनको जस्टिफाई करते थे और ब्लेम लगा देते थे स्पेनिश लोगों के ऊपर। दिस इज हाउ कि किस तरीके से यहाँ पे अमेरिका एक्सप्लोर हुआ, यहाँ पे लोग आके आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हुआ। अच्छा, जैसे लोगों को पता लगता था वैसे लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाते थे, राइट। अब यहाँ की जो इकोनॉमी थी, यहाँ पे टोबैको ज़्यादा होता था, राइस ज़्यादा होता था, कॉटन ज़्यादा होता था। तो ऑब्वियस यहाँ पे जब लोग, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, व्हेन द पॉपुलेशन गो अप, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के बीच में एक बंदा कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, एक बंदा कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो पीपल प्रोड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रेड भी होता है। सर्वाइवल के लिए यू डू समथिंग, यू अर्न समथिंग, राइट। बार्टर भी करते हो आप, एक्सचेंज करते हो कि भाई इफ आई एम प्रोड्यूसिंग टोबैको और आप राइस प्रोड्यूस कर रहे हो, जो सरप्लस में होगा तो वो आप ट्रेड कर लोगे, राइट। तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी यहाँ पे डेवलप होना शुरू हुआ। अब जब सोसाइटी की बात की जाए, तो पहले तो यहाँ की पॉपुलेशन की भी टॉक, बट अब यहाँ पे यूरोपियंस भी आ गए। अब यूरोपियंस जो थे थोड़े, स्लेव ट्रेड जो था ना, गुलामों का कारोबार, उनके ऊपर भी इन्होंने रिलाय करना शुरू किया। द पर्पज वॉज कि वो चाहते थे कि हम यहाँ की आबादी को बढ़ाएं, क्योंकि कॉन्टिनेंट अमेरिका का बहुत बड़ा था और अनएक्सप्लोर्ड था, स्कैटर्ड लोग रहते थे, राइट। स्कैटर्ड भी इन सेंस कि ये रीजन तो आबाद होना शुरू हो गया, दिस रीजन वॉज entirely empty, ये रीजन जो था एम्प्टी था यहाँ पे, राइट। सो द एक्सप्लोरेशन बिगिंस फ्रॉम दिस साइड एंड दिस इज द अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे अफ्रीकन्स भी थे, आ गए, स्लेव ट्रेड शुरू किया इन्होंने, किया वहां से ले आए जो काम करें। यूरोपियंस भी थे, और यहाँ पे अब नेटिव अमेरिकन्स भी आ गए। लेकिन यहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन थे इनके पास इतनी कोई डेवलप्ड नहीं थे, तो डिजीजेज, डिस्प्लेसमेंट और कॉन्फ्लिक्ट आपस में इनमें ही उलझे हुए थे। सो व्हाट यूरोपियन डिड कि वो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा लिया और स्लेव्स को भी यहाँ पे लेके आना शुरू कर गए, मतलब अफ्रीकन लोगों को भी लेके आना शुरू कर गए, और यूरोपियंस को भी यहाँ पे लाना शुरू कर दिया इस रीजन के अंदर। इनके रिलेशंस इस तरीके से थे कि कभी कॉपरेशन रहती थी और कभी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से रहता था कि वो कहते थे कि हमारी जो नेटिव की जो वैल्यूज़ हैं वो इनकी वजह से ख़त्म हो रही हैं। अब वी टॉक के देयर वर प्योरिटन्स, पिलग्रिम्स, क्वेकर्स जो पीसफुल लोग थे, और कैथोलिक्स वो थे जो टोटली रोम, जो चर्च सेंट्रिक या रोम सेंट्रिक जिन्हें हम कहते हैं, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ या जो रोम सेंट्रिक चर्च है उनके साथ। तो वो कैथोलिक्स आर, कैथोलिक्स बिलीव करते हैं चर्च की अथॉरिटी में, राइट। ये चर्च इज एवरीथिंग, राइट। बिशप्स आर एवरीथिंग, जो इनके पादरी होते हैं दे आर एवरीथिंग। क्वेकर्स ये कहते हैं भाई हम पैसिफिस्ट हैं, सादे सीधे लोग हैं हम, कोई रोला नहीं है सादे। प्योरिटन्स वो लोग थे जो यहाँ से भाग के यहाँ आए थे, प्योरिटन्स एंड पिलग्रिम्स, वो कहते थे कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। अब ऑब्वियस जब यहाँ पे सेटलमेंट्स होना शुरू हुई, तो फ्रेंच जो थे और लोकल इंडियंस थे, तो इन आपस में अख्तलाफात शुरू हो गए। सो द पार्टीज जो आपस में लड़ती थी, ये फ्रेंच, इंग्लिश, ये लोग आपस में इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, राइट। और फ्रेंच एक्चुअली सपोर्ट करते थे इंडियंस को अगेंस्ट द ब्रिटिश, लाइक देयर आर फ्रेंच एंड द इंडियंस एक दूसरे को सपोर्ट करते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक, तो देन आगे हम पढ़ेंगे कि वॉर कैसे लगी एंड देन यहाँ पे हालात कैसे चेंज हुए, ठीक है। सारा इशू होता था टेरिटोरियल क्लेम का, हर कोई कहता था कि मेरी टेरिटरी एक्सपेंड हो। सबसे बड़ा रोल प्ले करते थे नेटिव अमेरिकन, जो यहाँ के ऑब्वियस लोकल लोग थे। सो दे ज्वाइन विद द फ्रेंच साइड पे ज्वाइन की, और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की, राइट। लेकिन ये कि ऑब्वियस ब्रिटिश विक्ट्री हुई यहाँ पे। तो अब जब ब्रिटिश विक्ट्री होती है तो जंग के बाद
कुछ जंग का कर्जा भी होता है, तो वो कैसे वॉर डेट बना और उसके बाद टैक्सेस वगैरह लगे। सो हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट कि किस तरीके से यहाँ पे सेटलमेंट्स वगैरह शुरू हुई।